वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप दुनिया के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक कॉल ली थी जिसमें 2.5 मीटर का रूल आया था। और आमिर भाई, आई थिंक कंसिस्टेंटली जितना हमने इसको एड्रेस किया है, आईसीसी ने इसको उतना ही इनकंसिस्टेंटली अप्रोच किया है। अली, आज काफ़ी ज़्यादा लय दे थी इस रूलिंग के बारे में, और आईसीसी ने इसके काउंटर करने के लिए और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसने और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब जो कॉमन नोशन है वो ये कह रही है कि इस रूल को समझने के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करें, आई वुड लाइक टू आस्क जनरल साहब अ क्वेश्चन। आपने जो आईसीसी में जो बात कर रहे थे कि आपकी स्टैंडिंग किस तरह बढ़ती है, तो इसका मतलब जो आपका आंसर है उससे तो टेक ये लेना चाहिए कि पर्सनल रिलेशनशिप डज मैटर इन आईसीसी टू। आमिर, कौन सी जगह है जहाँ पर्सनल रिलेशन जो है वो काम नहीं आते, और ख़ास तौर के ऊपर जब ये आप बहुत सारे ममालिक इकट्ठे हों और आपका एक दूसरे के साथ वो मिल जाए, रेपो हो जाए, तो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। एंड दूसरा ये कि वो मतलब इट्स नॉट एट द सेक ऑफ देयर ओन कंट्री और देयर ओन प्लेयर्स, इट इज़ योर स्टांस अगेंस्ट द आईसीसी और अगेंस्ट कि भी आपके पास टीमें नहीं आ रही इंटरनेशनल, तो किसी को भेजना है, क्या करना है। तो मैंने तो सही जो बात है, मतलब इन डिफेंस ऑफ आईसीसी, ये आप रूल की बात कर रहे थे, कोई रूल ऐसा नहीं बनता जिसमें कि आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इन्वॉल्व ना हो, जिसमें कि आपका कोई ऐसा कमेटी का मेंबर इन्वॉल्व ना हो, और कंसेंसस से रूल बनता है। आईसीसी उसको ये नहीं है कि उसको बिल्कुल डिक्टेटरशिप के तौर पे कर देती है। तो पर्सनल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई हैड ट्रेमेंडस पर्सनल रिलेशन विद मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट द इंग्लिश। और जो इसके बाद जो मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा था कि अगर आप पर्सनल रिलेशन की बात करते हैं तो वो फिर आगे बढ़ के लॉबी बनती है। आपके लाइक माइंडेड जब लोग जमा होते हैं, 4-5 लोग, आप अपने लॉजिक के साथ एक दूसरे को विन ओवर करके एक लॉबी क्रिएट करते हैं, और वो लॉबी जो जाके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब भी एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ फेवर, और पाकिस्तान ने अपने दोस्त नहीं विन किए हुए आईसीसी में, जिसकी वजह से ये इनडिफरेंट जो है एटीट्यूड आईसीसी का पाकिस्तान की तरफ है। देखो आमिर, आपको फ्रेंडशिप बनाने के लिए भी, फ्रेंड्स बनाने के लिए, यू हैव टू बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। और ये नहीं कि आप हर दफ़ा झूठ बोलते जाएं, लोगों से नाराज़ रहें, एंड देन यू एक्सपेक्ट पीपल मेकिंग फ्रेंड्स विद यू कांट डू दैट। वो प्रिंसिपल जो है, जो आईसीसी का है, जिसमें ऑनेस्टी है, जिसमें चीटिंग नहीं है, वो आप उस पर कायम रहें कि वो नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यू कैन ऑलवेज मेक। आफ्टर ऑल देयर इज नथिंग बिटवीन मी एंड द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन। वी कैन बी फ्रेंड्स, हालांकि वो गोरा है, मैं काला हूँ, लेकिन वी कैन स्टिल बी फ्रेंड्स। अच्छा सर, आई टेक दिस टू अनदर लेवल। जो आमिर भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लॉबिंग इज इम्पॉर्टेंट। आपने अपना पर्सपेक्टिव दुनिया के ममालिक में अपने पुट अक्रॉस करना है, आपने मैचेस वापस लेकर आने हैं, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को हर लिहाज से हेल्प करना है। यू कांट ड्रॉ डेगर्स विद आईसीसी। हाँ, आप ड्रॉ डेगर्स कर सकते हैं इफ यू हैव फाइनेंशियल माइट लाइक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, आप फिर भी शायद कोई इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। अली देखो, बट विद दिस विद स्टैंडिंग जो पाकिस्तान की है, यू रियली थिंक कि ये जो अभी हो रहा है राइट वे? शुएब अख्तर के केस में हमारी मतलब नहीं था ना, जिसने बोलना ग्रुप भी तो था सर। हाँ, लेकिन ग्रुप ने सपोर्ट किया। उसके बाद आई रिमेंबर जब ये 1999 का जो बांग्लादेश से हम मैच आ रहे थे, उसकी इंक्वायरी के ऊपर उनको बड़े शकूक थे कि ये ठीक नहीं हुई, उसके ऊपर हमने स्टांस ले लिया। जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट से निकाल रहे थे, वी स्टूड बाय देम, ठीक है। तो लॉबी तो हर जगह काम करती है। आपके जो मीडिया है, which is actually will make you either a winner or a loser, तो मीडिया बड़ा स्ट्रांग होता है ना, तो लॉबी नहीं काम करेगी तो आपके काम नहीं करते। I think this is what हम establish करना चाहते हैं। This is what we were trying to establish कि you need this, ये requirement है। और इससे पहले कि we go to that कॉलेज जिन्होंने सवाल किया था 2.5 रूल का, सर ये सिर्फ इतना बता दें कि हमने कितनी सीरीज देखी हैं, हमने कितने हॉकाई के डिसीजंस देखे हैं, हमने कितने रेफरल्स देखे हैं प्रायर टू वर्ल्ड कप। 2.5 का कहीं मेंशन नहीं था। आपने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना, आमिर भाई से मैंने पूछा, आपने भी नहीं सुना, और मैंने बहुत से लोगों से और पूछा जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनका जी हमने नहीं सुना। फिर एकदम इस वर्ल्ड कप में इसको लाइमलाइट पे क्यों ले आया गया, और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी दोबारा आता है। देखो, उस पर कसूर किसका? आपका, मेरा कसूर नहीं जी। जिन लोगों को मालूम है, क्रिकेट बोर्ड को जरूर मालूम होगा
अभी उनका काम है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करें, आपका काम है कि इन लोगों को बुलाएं तो एक्सप्लेन करवाएं। बाकी हम लोग तो सारे इग्नोरेंट बैठे हुए ना उस रूल के बारे में। Sir. ये तो चूंकि आया, आपने पढ़ा, उसके ऊपर डिस्कशन हुई तो आपको कुछ पता लगा, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को तो शुरू से मालूम होगा कि ये रूल क्या। लेकिन जनरल साहब इस सारे सिनारियो में अंपायर्स भी इग्नोरेंट नजर आए हैं, क्योंकि एक अंपायर रॉड टकर ऑस्ट्रेलिया से हेल करते हैं, वो उन्होंने 2.5 पहली दफ़ा लागू किया अगेंस्ट इंडिया जब इयन बेल को उन्होंने नॉट आउट किया। उसके बाद अगले मैच में चिकम्बोरा निकल के खेलते हैं और 3.5 मीटर से आगे चले जाते हैं, और ऑन फील्ड अंपायर जो उस इंडिया और इंग्लैंड वाले मैच में उसमें भी ऑन फील्ड अंपायर थे, यहाँ पे उन्होंने उसको आउट दे दिया और रॉड टकर ने उसको एक्सेप्ट किया। Let's have a look at that. Let's have a look at that. आपको वो दिखाते हैं और ताकि अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की भी बेहतर हो जाए। इयन बेल आप जिसकी पहली बात कर रहे हैं, और उसके बाद चिकम्बोरा जो थे, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि ये 2.5 रूल सामने आया है। ऑब्वियसली साइमन टोफल वाज इन टू माइंड्स, डिडंट गिव इट आउट, रिव्यू ले लिया गया, हर जगह पे ये आउट था ही था, लेकिन इसको नॉट आउट दिया गया। एंड दैट येलो थिंग 2.5 फॉर द फर्स्ट टाइम, आनंद भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने ब्रॉडकास्टर्स के इस पैकेज में देखी है, रेफरल के पैकेज में, जो पहले नहीं थी वर्ल्ड कप से पहले। एंड दिस वाज द अदर वन जी। सो व्हाई दिस एम्बिग्विटी? देखो ना, यही इनकंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे थे। इसका मतलब है आईसीसी ने इन अंपायर्स को पूरी तरह ब्रीफ नहीं किया, यार अंपायर्स को पूरी तरह इन चीज़ों को समझ नहीं आई, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द टीवी अंपायर्स एंड अदर अंपायर्स। तो इनकंसिस्टेंसी तो है, अब एक जगह कुछ और है, एक जगह, बट लेकिन डोंट टेक इट कि एक जगह गोरे को उन्होंने नॉट आउट दिए थे तो काले को आउट दे दिया। जी नहीं, उस लिहाज से नहीं, बट हम तो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। आई थिंक जस्ट द इग्नोरेंस ऑफ रूल। अच्छा सर, इसकी को आगे सर इग्नोरेंस की तो बात होगी, लेकिन एक ही अंपायर 2 मैचेस में एक रूल को 2 डिफरेंट तरीकों से इम्प्लीमेंट करता है, तो आप नहीं समझ रहे कि ये अपनी भी रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं आईसीसी को कि आपने हमारे से क्या करवाया था? और हमारे ख्याल में अगर बैट्समैन बाहर निकल के भी खेलता है और ऐसी पिचेस के ऊपर जहां इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट में जहां पे गेंद बाउंस नहीं करता, अगर वो आपके नी से नीचे लगता है तो इनवेरिएबली वो जाके स्टंप्स को हिट करेगा, तो उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट ही शो की हो सकती। देखो, अब उन्होंने रिजेंटमेंट शो की या नहीं की, मैं तो उनके दिमाग में तो हम लोग नहीं घुसे हुए, बट वन थिंग आई कैन कंक्लूड, आई थिंक द टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग और इल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल रूल। लेट्स हैव अ लुक अनदर फॉलो अप विजुअल, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो आईसीसी को एक्सपोज करती जा रही हैं। इट वाज रॉस टेलर एंड मोहम्मद हफीज का कंपैरिजन जो हमने अपनी ट्रांसमिशन में दिखाया, आप लोगों को दिखाते हैं ऑब्वियसली, एंड दिस इज समथिंग गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अगेन रिव्यू डिसीजन नॉट टेकन। आमिर भाई, हमने एक और चीज़ इस्टेब्लिश की कि जब ये सारा रूल आ गया, इसकी डेफिनेशन आ गई, उसके बाद आईसीसी अगेन, आई डोंट नो कि इनका प्रोसीजर कोड क्या है, सर आपसे पूछेंगे कि हाउ डू दे मेक रूल्स, लेकिन उसकी क्लैरिफिकेशन बड़ी जल्दी आई है और उसने फिर उन्होंने दोबारा इसको अमेंड किया। नई वर्डिंग्स हमने देखी कि 40 सेंटीमीटर का फासले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जहां बॉल विकेट के ऊपर पिच की है, और जब पैड के आप पे लगी है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद जहां पैड से फिर विकेट्स में 2.5 मीटर, ताकि वो क्लैरिफिकेशन आफ्टर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं सर, जिसकी आम इंसान को और मेरा ख्याल है बहुत से क्रिकेट एनालिस्ट को भी समझ नहीं है। टू स्टार्ट विद 2.5 रूल जो है वो सबके लिए इक्वल नहीं है। एक लंबा बैट्समैन जो है वो तो थोड़ी सी ट्रॉट फॉरवर्ड करेगा तो वो 2.5 मीटर से आगे निकल जाएगा, तो वो और जो 40 सेंटीमीटर उसमें आ गया जो ना? छोटे कद वाला वो तो फंस जाएगा। और आप ये देखें कि सिमिलर डिलीवरीज हुई, हफीज को ज्यादा गेंद ऊंचा लगा बिल्कुल, और विकेट के ऊपर वो नीचे, नॉट इवन टॉप ऑफ द स्टंप, वो नीचे दिखा रहा है हॉकाई। और जो ये आउट है और जो जिम्बाब्वे के बैट्समैन थे वो नॉट जो हमने आउट पहले दिखाया था। तो ये सारी डिस्पैरिटी जो है वो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर आईसीसी। जो बात हम लोग एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे जनरल साहब, वो ये है कि जो रूल की इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही। वैसे भी जस्टिस भी तो यही होती है ना, जो एक रूल एक के लिए अप्लाई होता है वो दूसरे के लिए अप्लाई, फेयर प्ले होना चाहिए। बट राइट नाउ जी वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, एंड वंस वी कम बैक समय हैज विद अस, और सितारों के पूछेंगे कि हाउ सम ऑफ आवर बॉयज आर गोइंग टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू हर एक्सपर्टीज। राइट नाउ अ शॉर्ट ब्रेक।
हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे